हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पूजा कलेक्शन। आज की वीडियो में मैं आप सबको आंवला एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी दूंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हर साल फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आंवला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस एकादशी को आमल की एकादशी, आंवला एकादशी और रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। आंवला एकादशी के व्रत में भगवान श्री हरि के साथ साथ आंवले की वृक्ष की पूजा भी की जाती है। कहा जाता है कि इस व्रत में श्री हरि के साथ साथ आंवले के वृक्ष की भी पूजा करने से 1000 गोदान के फल के बराबर पुण्य मिलता है। एकादशी व्रत में हर एक एकादशी का अपना एक अलग महत्व होता है। इसी तरह आमल की एकादशी, रंग भरी एकादशी का भी अपना एक अलग महत्व है। कहा जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु ने सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी के साथ साथ आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया था। माना जाता है कि आंवला श्री हरि भगवान विष्णु का प्रिय फल है। आंवले को श्री हरि भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया है। माना जाता है कि आंवले के वृक्ष की हर एक टहनी, हर एक पत्ते, हर एक कण में भगवान का वास होता है। मान्यता है कि स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को आंवला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके घर के आसपास आंवले का वृक्ष नहीं है तो आप गमले में आंवले का पौधा लगाकर भी उसकी पूजा कर सकते हैं। आंवला एकादशी में आंवले का 3 प्रकार से उपयोग किया जाता है। आंवले का उपटन लगाएं, आंवले के जल से स्नान करें, आंवले का पूजन करें, आंवले का भोजन करें और आंवले का दान करें। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि आंवले का उपटन कैसे लगाएं। आंवले को आप कद्दूकस कर लें, फिर उसे एक कपड़े में कद्दूकस किए हुए आंवले को एक कपड़े में रखकर उसे निचोड़कर उस आंवले का रस निकाल लें। फिर उस आंवले में शहद मिलाकर आप उसका उपटन लगा सकते हैं। इसी तरह आंवले के जूस को पानी में मिलाकर आप उससे स्नान भी कर सकते हैं। और इसी तरह आप अगर खाने में मिलाकर आंवले का जूस खाते हैं तो आंवला बहुत खट्टा होता है तो शायद ना खाया जाए। और आप आंवले का जूस भी या तो आप डायरेक्ट भी पी सकते हैं। अगर आप बहुत खट्टा नहीं पी सकते हैं तो उसमें आप 1 चम्मच शहद मिला लें, वो आप उसे आंवले के जूस को पी सकते हैं। कहा जाता है कि आंवले का रस हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। इस तरह से आप आंवले का उपटन, आंवले से स्नान करना और आंवले को खा भी सकते हैं। तो ये तो हो गई कि हमें आंवले का किस तरह से दान और स्नान और किस तरह से उपटन करना चाहिए। अब पूजा विधि की बात करते हैं। आंवला एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को आंवला एकादशी से 1 दिन पहले यानी दशमी की रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान, भजन, कीर्तन करते हुए सोना चाहिए। रात्रि को आप हरे कृष्णा हरे राम का मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, जिसकी वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे देख लें। या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का आप जाप भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन भी, रात्रि के दिन भी जितना हो सके भजन कीर्तन करें या मंत्र जाप करें, जो भी आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर अपने स्नान आदि कार्य से निर्वृत्त होकर भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर, अगर आपके पास भगवान विष्णु की विग्रह या फ़ोटो नहीं है तो आप भगवान विष्णु के स्वरूप लड्डू गोपाल जी की भी पूजा कर सकते हैं।
उस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ आप आंवले के वृक्ष की भी पूजा करें। आपको नर्सरी से आंवले का पौधा आसानी से मिल जाएगा। उसे आप किसी भी छोटे या बड़े गमले में लगा लें और भगवान विष्णु की प्रतिमा के पास उसे भी रख लें, आंवले के वृक्ष को, और फिर भगवान विष्णु की और आंवले की आप पूजा कर सकते हैं। हाथ में फूल और तिल लेकर सबसे पहले एकादशी व्रत का संकल्प लें और कहें, मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से आंवला एकादशी का व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ। मेरा यह व्रत सफलतापूर्वक पूरा हो, इसके लिए श्री हरि विष्णु मुझे अपनी शरण में लें और जाने अनजाने जो कोई भूल हो उसे क्षमा करें। संकल्प लेने के बाद षडोपचार सहित भगवान विष्णु की आराधना करें। पूजा में धूप, दीप, तुलसी से भगवान विष्णु की पूजा करें। कोई भी मौसमी फल भगवान को भोग लगाएं। आंवले का भोग लगाएं। अगर आपको आंवला आसानी से नहीं मिलता है तो आप सूखे आंवले का भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं भोग लगाने के लिए, या आंवले के मुरब्बे का भी आप भोग लगा सकते हैं। पंचमेवा का भी भोग लगा सकते हैं। मखाने की खीर का भी आप भोग लगा सकते हैं। जो आपको ठीक लगे अपनी इच्छा अनुसार आप उस चीज़ का भोग लगा सकते हैं। कोशिश करें कि आंवला आप ज़रूर लाएं। फिर भगवान को फूलों की माला अर्पित करें। अगर फूलों की माला नहीं है तो आप खुले फूल भी चढ़ा सकते हैं। भगवान विष्णु को चंदन तिलक लगाएं। वृक्ष की पूजा करें। सबसे पहले आंवले के वृक्ष के आसपास की आप की जगह को साफ कर लें। फिर उसके बाद थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लें। आंवले के गमले में या पेड़ में जहाँ भी आप पूजा कर रहे हैं वहाँ पर कलश की स्थापना करें। कलश में आप कलावा बांध लें और सतिया बना लें, फिर उसकी स्थापना करें। कलश के अंदर उसमें आप पंचरत्न रखें। पंचरत्न सोना, हीरा, पन्ना, हीरा, मोती, इनको पंचरत्न कहा जाता है। आप इनकी जगह आप सोने की कोई भी रिंग या चेन वगैरह भी आप इसमें रख सकते हैं। कलश स्थापना के लिए या तो आप आम के पत्ते ले लें। अगर आपको आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप अशोक के पत्ते भी रख सकते हैं। 5, 7 या 9 जितने आपको मिल जाएं इजीली आप उतने पत्ते ले सकते हैं। फिर आप कलश के ऊपर 5 पल्लव रखें। 5 पल्लव यानी वही जैसे आम के पत्ते हो गए, अशोक के पत्ते हो गए, पीपल हो गया, गुड़हल हो गया, गुलर हो गया, इन सबको 5 पल्लव कहा जाता है। तो आप अशोक के या आम के पत्ते जो आपको इजीली मिल जाए आप वो रख सकते हैं। किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यों में 5 पल्लव रखे जाते हैं, कलश स्थापना में रखे जाते हैं। और पूजा पाठ के साथ साथ मांगलिक कार्यों में भी 5 पल्लव का उपयोग होता है। फिर दीपक जलाकर सबसे पहले कलश का पूजन करें। फिर भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा करें। यहाँ पर आप श्री विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी की मूर्ति हो अगर आपके पास, अगर मूर्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उनकी पूजा वैसे भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि आंवला एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ साथ परशुराम जी की भी पूजा करनी चाहिए। फिर पूजन के बाद एकादशी व्रत की कथा सुने, शालिग्राम जी की आरती करें, एकादशी माता की आरती करें। तो ये तो हो गई पूजा विधि की बात। आइए अब मैं आपको एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त बताती हूँ। आंवला एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 मार्च सुबह 10:21 से। आंवला एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 14 मार्च को दोपहर 12:05 पर। अब पारण समय जान लेते हैं। एकादशी व्रत का शुभ पारण समय है 15 मार्च को सुबह 6:31 से सुबह 8:55 तक एकादशी व्रत का पारण समय रहेगा। कहा जाता है कि हमें एकादशी में चावल नहीं खाने चाहिए, हमें द्वादशी को चावल ज़रूर खाने चाहिए और चावलों का दान भी करना चाहिए। तो आप द्वादशी वाले दिन चावल के साथ साथ आंवले का भी दान करें। आई होप आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें
और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।